वाजिबुल एहतराम दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने आक़ा नामदार ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल और दरूद पाक पढ़ने वालों के उख़रवी अंजाम वाक़यात अहादीस की ज़िमन में तशरीह आपके सामने की थी। दुआ है रब्बुल जलाल मेरा अल्लाह हमें उस बयान पर अमल करते हुए आक़ा नामदार ताजदार ख़त्म नबूवत की शान अक़दस पर दरूद पाक का हदिया भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के खुतबा में आप हज़रात के सामने ज़िक्र करेंगे मुआशरे में रहते हुए सबसे ज़्यादा इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मेरे आका ने कौन सी चीज़ को कमाले ईमान करार दिया है और मेरे आका ने अपने दुश्मनों पर किस चीज़ के ज़रिए से फ़तह हासिल की है, ये बात आप हज़रात के सामने ज़िक्र करेंगे। इंसान को ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है इंसान का अखलाक। अखलाक के एतबार से इंसान के पास पैसा कम होना गुजारा चलता है, पावर कम हो तो गुजारा चलता है, ताल्लुकात कम हो तो गुजारा चल जाता है, लेकिन इंसान के अखलाक कमज़ोर होने बंदा फारिग हो जाते हैं। अखलाक एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि अखलाक के ज़रिए से दुश्मनों के दिलों में घर किया जा सकता है। अखलाक के ज़रिए से अपने मुखालिफ को अपना हिमायती बनाया जा सकते हैं। अखलाक के ज़रिए से उजड़े दिलों के अंदर मोहब्बत को पैदा किया जा सकते हैं। अखलाक के ज़रिए से इंसान अपने ताल्लुक़, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों, अपने दोस्त अहबाब में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए। अखलाक बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अखलाक के हसना अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। अखलाक के रज़ीला और अखलाक के सय्यिआ से अल्लाह ताला हम सब को महफूज रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप ज़रा अखलाक की अहमियत को समझिएगा। जितने भी अंबिया है ना, जितने भी अंबिया, मैं सरसरी से एक तज्ज़िया आपको पेश कर रहा हूँ। जितने अंबिया आए सब ने अपनी नबुव्वत पर दलील वो अल्लाह की जानिब से दिया हुआ मौजज़ा पेश किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत के लिए मौजज़ा पेश किया, असा ज़मीन पे डाला, अजदहा बन गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा कर दिए। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अलग से मौजज़ा दिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से गावन ऊँटनी निकाल के रख दी। हर एक नबी से उसकी कौम ने पूछा, आप जो कह रहे हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, आपके पास आपकी नबूवत की दलील क्या है। हर एक नबी ने अपने अपनी नबूवत की दलील पेश की है। लेकिन जब बात आपके और मेरे प्यारे पैगंबर की आई ना, मैं यूं कहूं कि जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आई ना, जब बात अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की आई ना, जब बात इमाम हसन और हुसैन के नाना की आई ना, लोगों ने पूछा आप जो खुद को आखिरी नबी कह रहे हैं, आपके पास नबुव्वत की दलील क्या है। मेरे आका ने फरमाया मुझे यूं बताओ, मैंने जो जिंदगी गुजारी है वो किन लोगों में गुजारी है। मैंने जो 40 साल का अरसा गुजारा है, मेरी जवानी, मेरा बचपन, मेरा सारा कुछ वक्त तुम्हारे अंदर गुजरा है। तुम बताओ कि क्या तुमने मुझे अखलाक के एतबार से गिरा हुआ पाया? क्या तुमने मुझे कौल के एतबार से गिरा हुआ पाया? क्या तुमने मुझे किरदार के एतबार से गिरा हुआ पाया? नहीं। सारे इश्कालात मेरे पैगंबर पे लगा दिए। शायर भी कह दिया, साहिर भी कह दिया, मजनू भी कह दिया, दीवाना भी कह दिया, लेकिन झूठा मेरे पैगंबर को कोई नहीं कह सका। और ये बताया ये वो बंदा है जो दुश्मनों को भी दुआ देता है। ये कभी अपनी जात के लिए बदले नहीं ले लेता। ये माफ करने वाला। मेरे आका के अखलाक अकवाल पर किसी को इश्काल करने की जरूरत ही नहीं है। इसी से मेरे आका ने सब हो ना फतह मक्का के मौके के ऊपर
एक है बंदा अखलाक का मुजाहरा करे, अच्छे अखलाक का, मीठी जुबान का, मोहब्बत का, दरगुजर का मुजाहरा तब करे जब बंदे के पास ताकत ही ना हो। हम कह सकते हैं कि जी ये दब के मजबूरी में मुजाहरा कर रहे हैं। जब बंदे के पास कुव्वत भी हो, ताकत भी हो, सब कुछ हो, फिर बंदा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं, अपने ऊपर हुई ज्यादतियों को माफ करते हैं, अपने ऊपर हुए जुल्म को माफ करते हैं, तब इंसान के अखलाक का मुजाहरा होता है, बड़ेपन का मुजाहरा होते हैं। आप अलैहिस्सलाम मक्का में थे, जुल्म और तशद्दुद के अंदर पीसा गया मेरे आका के चाहने वालों को, मेरे आका की जात पर भी सैकड़ों मरतबा हमले किए गए, मेरे आका मक्का छोड़ कर गए हैं। और मैंने कई मरतबा आपको सुनाया मक्का छोड़ना, हिजरत करना कितना तकलीफ दे मरहला था। मेरे आका मक्का से निकलते वक्त काबतुल्लाह की तरफ यूं देखते हैं बड़ी मोहब्बत से, और मोहब्बत से देखते हुए कहते हैं काबा तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता, ए काबा तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं तेरे बाशिंदे मुझे तेरे पास रहने भी तो नहीं देते। चले गए मक्का से। जब मेरे आका मक्का फतह करते हैं और मक्का के अंदर ताकत के साथ आते हैं, अब वो सारे लोग जिन्होंने मेरे आका को दुख दिए थे, तकलीफें दी थी, सताया था, परेशान किया था, वो लाइन में खड़े। वही इक्रमा बिन अबी जहल जो मेरे आका के, उनकी बीवी आती है मेरे आका के पास आके पूछते हैं या रसूलल्लाह मेरे खाविंद को माफी मिल सकती है? आका फरमाते हैं हाँ मिल जाएगी। आका वो अबू जहल का बेटा है? जी हाँ मैं जानता हूं, इक्रमा नाम है, अबू जहल का बेटा है, माफी मिल जाएगी। आका मैं जाकर उसे बता दूं? वो तो डर के मक्का छोड़ के भाग गए। मेरे आका फरमाते हैं हाँ हाँ जाकर उसे कह दो आज मोहम्मद का दरबार लगा हुआ है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आना उसका काम है, मोहम्मद के माफी के ऐलान करने में कोई देर नहीं है। आका मैं जाऊंगी, मुझसे तो दलील पूछेगा, क्या दलील है इस बात की कि मैं जाऊंगा तो मुझे माफ कर दिया जाएगा? मेरे आका अपनी नबूवत वाली कमली उतार के दे देते हैं, वो कमली जिसके लिए रब का कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो कायनात के अंदर कपड़ों में से सबसे ज्यादा पाकीज़ा कपड़े मेरे आका उतार के दे देते हैं। जाके कह देना तुमने जुल्म की इंतहा की थी, मैं मोहम्मद माफ करने की इंतहा करके दिखा रहा हूं। अबू सुफियान तो बड़ा परेशान, वो तो मेरे आका का बड़ा दुश्मन था। अब मक्का फतह हो गए और मक्का फतह होने के बाद छुप रहे, क्या बनेगा आज? आज तो ताकत है, आज तो कुव्वत है। मेरे आका फरमाते अबू सुफियान सिर्फ तुझे ही माफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तेरे ऊपर और एहसान भी करूंगा। एहसान क्या करूंगा? मेरे आका ने ऐलान कर दिया मन दखला फी दारे अबी सुफियान, जो भी अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा, अबू सुफियान तो माफ है ही है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा मुझ मोहम्मद की जानिब से उसकी माफी का भी ऐलान किया जा रहा है। कोई ऐसी मिसाल पेश करने वाला? यहां तो किसी को 5 साल के लिए हुकूमत मिल जाए, परला डाकू चोर बेईमान फला 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 फला, खुद हाजी, फिर जिनाबे वाला वो उसको ताकत मिलती है, फिर ये हाजी चोर बेईमान फला फला। बस हम तो 70 साल से यही देख रहे हैं, ये इधर वाला उसको चोर करता है, उधर वाला इसको चोर करता है, कभी ये हाजी बनता है कभी वो हाजी बनता है, बस यही गेम चल रही है। माफी वाली तो ये कहता है मैं तुझे रगड़ा लगाऊंगा, वो कहता है मैं तुझे रगड़ा लगाऊंगा। कौम का बहरहाल रगड़े के दरमियान में सही कचूमड़ निकलते और निकल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा दे। कोई एक गैरतमंद हुक्मरान मेरा रब ऐसा भी दे दे जो फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाला। कोई गैरतमंद तो ऐसा भी दे दे ना जो किसी मुसलमान को तकलीफ के अंदर देखे तो उसकी भी रातों की नींद उड़ जाए, और वो भी उस वक़्त के मोहम्मद बिन कासिम की तरह ऐलान कर दे और कह दे कि मैं पानी उस वक़्त तक नहीं पीऊंगा जब तक के अपने मुसलमान बहन के सर से उतरे हुए दुपट्टे का बदला ना ले लो। हज्जाज बिन यूसुफ ठीक है, मानते हैं जालिम बादशाह था, जालिम हुक्मरान गुजरे, उसके जुल्म अपनी जगह पे हैं। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का सक्का भतीजा है, सगा भतीजा, इनके खानदानी इख्तलाफात थे, एक अलग मामले। हज्जाज बिन यूसुफ बादशाह है और मोहम्मद बिन कासिम उनकी फौज का जर्नैल बना। 16 साल 6 महीने 8 दिन और आलमन टोटल उम्र है। हज्जाज बिन यूसुफ के पास किसी ने
नाहिद नामी औरत ने बाकायदा खत लिखा, मुसलमान थी, और खत लिख के कहा आप वहां पर मजे से हैं, यहाँ काफिरों ने हमारे सर से दुपट्टे उतार दिए। पानी पीने लग रहा था, पानी का गिलास हाथ में था, खत पढ़ा और पढ़ते ही वो पानी का गिलास फौरन नीचे रख दिया और कहा उस वक़्त तक हज्जाज खाएगा और पिएगा नहीं जब तक के अपनी इस मुसलमान बहन के उतरे हुए दुपट्टे का बदला न ले ले। आज कितनी बहनों की इज्जतें तार तार की जा रही, कितने मजलूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, कितना मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। कुछ भी किसी को फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो अपनी कुर्सी का, अगर फ़र्क पड़ता है तो मेरी चौधराहट का, वो चोर है मैं हाजी हूँ, मैं हाजी हूँ वो चोर है, बस। बाकी कोई बयान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चा कुछ जोर निकला बेचारे टीचरों के ऊपर, सारे एहतजाज पे लगे हुए हैं। जो कुछ और जोर निकला पेंशन वालों के खिलाफ। बहरहाल अलग अलग मामले हैं, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। और इधर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। एक यहूदी आलिम मेरे आका के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करते किताबों में लिखा है, उसने बड़ी तहकीक की, अपनी तौरात ज़बूर इंजील पढ़ी, आखिरी पैगंबर जो होगा उसके औसाफ क्या होंगे। सारे औसाफ मेरे पैगंबर के अंदर पाए जा रहे हैं, बस दो वस्फ उसने देखे के बाकी हैं। नंबर एक, उसका हिल्म, उसकी कुव्वत बर्दाश्त, वो उसके गुस्से के ऊपर हावी हो जाएगी। गुस्सा आएगा जरूर, लेकिन वो अपनी जात के लिए बदला नहीं लेगा। बस ये बात देखी, सोचा किस अंदाज से मैं इस आखिरी पैगंबर को, जो अपने आप को अल्लाह का आखिरी रसूल कहता है, जांचूं, मुझे पता चले कि यह वस्फ इसके अंदर पाया जा रहा है। चलते चलते मामला करते करते करीब होते होते मेरे आका को कुछ कर्ज दे देता है। आका को जरूरत पड़ी किसी मामले में, उस यहूदी ने कोई कर्ज मेरे आका को दे दिया। कर्ज देने के बाद वक्त तय किया, तारीख तय की। कहते मैं तारीख के मुकर्ररा तारीख के आने से 3 दिन पहले अपना कर्ज लेने के लिए आ गया। अब कर्ज लेने के लिए आया, यकीन करें इंसान को आगे पीछे कुछ कह दिया जाए ना, एक अलग मामला होता है। एक टीचर हो, उसकी बेइज्जती उसके शागिर्दों में कर दी जाए, नाकाबिल बर्दाश्त होता है। एक इमाम को उसके मुक्तदियों के सामने बेइज्जत किया जाए, नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं। मेरे आका अपने सहाबा के दरमियान बैठे, ये कर्ज लेने वाला आते हैं, जनाब मेरा कर्जा दें। आका खामोशी से बैठे, भाई मेरे पैसे अदा करें, आपने मेरे पैसे देने, आप लोगों का लेकर वापस नहीं करते। कहता मुझसे जितनी सख्ती हो सकी मैं करता गया, लेकिन आका के चेहरे पर सिवाय मुस्कुराहट के और कुछ आया ही नहीं है। सामने सहाबा बैठे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे। कहता जब मैंने देखा ना गुस्सा नहीं आ रहा, मैंने कह दिया कि आप तो आप है, मुझे तो यूं लगता है नाउज़ बिल्लाह कि आपके बड़े आबाओ अजदाद भी लोगों से पैसे लेकर टाइम पे वापस नहीं करते होंगे। बस ये बात कहनी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उठे, तलवार खींच ली और तलवार, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उतारता हूं। आका फरमाते हैं उमर क्या हो गया, ये बंदा गलत बातें नहीं कर रहा, मैं मकरूज हूं, इसका मैंने पैसे देने हैं, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। मेरे आका का जुमला सुने, उमर मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। तवक्को आपने मेरे साथ भलाई करनी है तो यूं करे ना, ये अपने पैसे मांगने के अंदर हक बजानिब है। हाँ इतनी सी बात है कि इसके मांगने का ढंग सही नहीं है, इसके मांगने के अल्फाज ठीक नहीं है, इसके मांगने का तरीका ठीक नहीं है। बहरहाल मैं मकरूज तो हूं ना, आपने मेरे साथ भलाई करनी है तो मेरी जानिब से का कर्ज अदा कर दो। हज़रत उमर खड़े होकर रोने लग गए, या रसूलल्लाह काफी देर से बर्दाश्त कर रहा था, बस मुझ उमर की बर्दाश्त यहीं तक थी, इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो आपने फरमा दिया मैं इसका कर्ज अदा करता हूं, भाई मैं आपका कर्ज देता हूं। उसको घर ले गए, चलने लगे। मेरे आका फरमाते उमर जितने पैसे मैंने लिए थे उतने नहीं देने, जितनी खजूरें मैंने नहीं ली थी उतनी नहीं देनी, बल्कि उससे 20 वसक ज्यादा देने हैं। एक तो इसका कर्ज हो जाएगा, इसने गुस्सा हमारे ऊपर किया, इसने अपना ज़र्फ दिखाया, हम अपना ज़र्फ दिखाएंगे, इसको ज्यादा देकर इस पर एहसान करेंगे। बस जैसे मेरे पैगंबर ने फरमाया, वो यहूदी फौरन कदमों में गिरता है, मेरे आका की जात पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। आका मैं तो आया सिर्फ ये देखने था कि आया जो तौरात और ज़बूर के अंदर निशानी लिखी है, आया ये निशानी आपकी सच्ची भी है या नहीं है। मैंने आपको कितनी बार वो वाक़या सुनाया। मेरे आका मस्जिद नबी के अंदर बैठे हैं, सहाबे कराम के दौरान बैठे हैं, एक देहाती आता है, अंदर आकर दाखिल होते हैं, मेरे आका गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सहाबा बैठे हैं, अचानक से आया, चादर उठाई और चादर उठा के यूं मेरे आका की गर्दन में डाल दी। गर्दन में डाल के उसको ऐसे कसा, दोनों हाथों से जोर से कसा और कस करके उसको खींचा।
मेरे आका को खींच रहा है, मेरे आका की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। सहाबा बैठे तो कहते हमें पता ही नहीं चला, अंदाजा ही नहीं हुआ उसने कितनी जल्दी यह काम किया। हम में से सहाबा उठे, जल्दी से उसे पकड़ा और पकड़ करके बांध के आका के सामने पेश कर दिया। आका पूछते, हाँ भाई ये क्या किया तूने, तो मेरे ऊपर कातलाना हमला कर दिए। खामोश, भाई तूने गलती की है? जी हाँ। मुझे मारने की कोशिश की है? जी हाँ। तू अपने रंगे हाथों पकड़ा गया? जी हाँ। आका फरमाते, पता है मैं तेरे साथ क्या करूंगा? जुर्म तो तूने किए, हम तो होते जिनाबे वाला, हमारी तरफ तो कोई आंख निकाल देना, हम कहते आंखें क्यों निकाल रहे हो, तेरा कर देना। हम तो किसी की आंख निकली हुई बर्दाश्त नहीं करते हैं, हमसे तो किसी का ओए बर्दाश्त नहीं होते। ये मेरे पैगंबर के अखलाक है ना। आका फरमाते, इन्ना अकमल मुमिनीना ईमानन, ईमान के एतबार से कामिल तरीके पे मोमिन, ईमान कामिल उसका होगा, अहसनुहुम खुल्का, जो अखलाक के एतबार से ज्यादा अच्छा होगा। फरमाया जो दूसरे की तकलीफ को सह जाए और सहकर उसको रब की रजा के लिए माफ कर दे, मैं मोहम्मद उससे खुश हो जाऊंगा। और जिससे मैं मोहम्मद खुश हो गया ना, उससे मेरा रब खुश हो जाएगा। और जिससे मेरा रब खुश हो गया ना, कल बरोज़े महशर मेरा रब उसको जन्नत अता फरमा देगा। रोज जो हक पर होते हुए, ताकत होते हुए, कुव्वत होते हुए अपने ऊपर उठी बात और जुल्म को सह जाते हैं, माफ कर देता है, जिनाबे वाला मैं मोहम्मद उससे रजा का ऐलान कर रहा हूं। इन हक पर होते हुए, अकबर जाहिर सी बात है, बाद लोग कहते हैं मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, जो मर्जी कर लो मुझसे गलत बात। भाई बर्दाश्त तो गलत ही करनी होती है, सही बातें तो सारे बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त का मकाम तो है ही गलत बात। सही बात आपने बर्दाश्त की तो कौन सा कमाल के, मैं भी इसी में शामिल हूं। हम यही कहते हैं भाई जो मर्जी कहो, मेरी एक तबीयत है, मैं ना कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हूं। भाई बर्दाश्त तो गलत ही करनी होती है, उसी को तो बर्दाश्त करके हमने अगले को कहना होता है, बड़े प्यार से समझाना होता है, भाई देखो ऐसा नहीं है, मामला ऐसा है। अगर हम सही बातें बर्दाश्त करें, गलत बर्दाश्त ना करें, तो ये तो वही हो जाएगा ना, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो फिर वही बात होगी। असल बर्दाश्त का मुजाहरा करना ही तब है। पकड़ा गया, इसको पकड़ के मेरे पैगंबर के सामने पेश कर दिया। हाँ भाई अब क्या होगा, मैं बदला लूंगा। आका फरमा रहे हैं मैं तुझसे अब बदला लूंगा, तूने मुझे तकलीफ दी है, मेरी गर्दन के अंदर चादर डालकर कसा है, तकलीफ दी। हंसता है बैठ के। आका फरमाते चंगा बंदे, एक कातलाना हमला करते, रंगे हाथों पकड़ा जाते, इकरारे जुर्म भी कर लेते, मैं सजा की बात कर रहा हूं, तुम मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के कहते हैं मैंने सुना है आप कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला लेते ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं बदला ले लूंगा? मैंने तो सुना है जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, हाँ उसे और क्या नाम देगा जमाना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। आका फरमाते अच्छा तूने ऐसा सुना, जा तेरे सुनने को सच करता हूं, रब की रजा के लिए तेरी माफी का ऐलान करता हूं। इधर पैगंबर ने माफी का ऐलान किया, उधर वो मेरे पैगंबर के कदमों में गिरा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अजीज दोस्तों, अच्छे अखलाक आज बड़ी जरूरत है। हम वैसे ही खुराकें ऐसी खाते हैं जिनके खाने को खुराक खाना वो हमारी है भी मजबूरी। पहले तो कोई देसी घी होता था, कोई जबरदस्त किस्म, अब तो देसी घी का नाम लेते हुए डर लगते हैं। पहले खुराकें जरा खालिश होती थी तो लोग भी खालिश होते थे, अब खुराकें ऐसी हैं जिनके खाने की वजह से कभी मैदा हीटअप है, कभी दिमाग हीटअप है, कभी कोई चीज हीटअप है, तो बंदे को गुस्सा आता ही आते है। छोटी छोटी बात पे आज के दौर में सबसे पहला काम क्या होता है, दफातीमान आज तू बात तेरे नाल बोल चाल बांधे। पहले ये जुमला बोलते हुए बंदा सोचता था, अब तो सगे भाई के साथ कोई बात हो जाए, ठीक है भाई तेरा अपना घर है, मेरा अपना घर है, तू कभी मेरे दरवाजे पे ना आना, मैं कभी तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगा, अगर कभी तेरे दरवाजे पे आ जाऊं तो फिर कहना हमारे हाँ ये वाली बात बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। और भाई वो तो भाई तो कुव्वत होते हैं ना, भाई तो मेरे रब ने यूं समझ ले के बाजू बनाए। मूसा अलैहिस्सलाम को जब कहा गया था ना इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जा फिरौन की तरफ और उसको जाके तो क्या करना, रब की तरफ बुला, और बुला करके कहना कि तू सरकशी में पड़ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई और बात नहीं की थी, फौरन सबसे पहले रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, पूरी दुआ अल्लाह मेरी जुबान की लुकनत खोल दे, अल्लाह मेरा सीना खोल दे, अल्लाह मेरा दिमाग खोल दे, अल्लाह मुझे हिम्मत और हौसला दे दे। हारून अखिशदुद बिही अजरी, अल्लाह जब मैं वक़्त के बादशाह के पास बात करने जाऊंगा ना, मैं कमजोर हूं,
मेरी कुव्वत के लिए मेरा वजीर मेरे छोटे भाई को बना दे, मेरी कुव्वत के लिए मेरे भाई को बना दे। भाई क्या होता है उससे पूछें जिसका भाई दुनिया से चला जाता है। भाई की कुव्वत क्या होती है उससे पूछे कि जिसके पास कोई दूसरा भाई नहीं है। इसलिए अपने रिश्तेदारों को, असबियत को, अपने आका फरमाते हैं ना, जिसने कता रहमी की ना, जिसने कता रहमी की उसने अल्लाह के अजाब को अपनी जानिब खींच लिया। गलतियां कोताहियां होती रहती हैं, कभी मिजाज के खिलाफ बात होती है, कभी मिजाज के मुताबिक बात होती है। छोटी छोटी बात को इतना तूल देना, लड़ाई झगड़े बना देना, यह कम अज कम ईमान और इस्लाम की तालीमात के मुवाफिक नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमा दे।